चलिए तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब 8 ट्रांसलेशन का है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसको इसको बनाया जाता है। देखो, सांप वफादार नहीं होता है, तो आपको पता है जब वाक्य का अंत में होता है, होती है या होते हैं, जब वाक्य का अंत ये सारे शब्द से होगा तो ए एम इज आर का ही प्रयोग होगा। तो सांप वफादार नहीं होता है तो एम ई ए इस वाक्य में क्या ए एम इज आर ही लगेगा। ठीक है, तो देखो सांप वफादार नहीं होता है, तो लेकिन यहाँ पर भी नहीं भी है, लेकिन ये क्या है, नहीं है, बीच में क्या है, नहीं है, मतलब क्या इंट्रोगेटिव है। तो ए एम इज आर के बाद क्या नॉट लगाना होगा। तो सांप वफादार नहीं है मतलब क्या, ए एम या इज या आर के बाद क्या लगाना होगा, नॉट, एन ओ टी नॉट, मतलब क्या नहीं लगा है, इसलिए इसके पहले ए होगा या ए एम होगा या इज होगा या आर होगा, तो इसके बाद क्या लगाना होता है, नॉट। तो देखिए सांप वफादार नहीं होता है, तो सांप का स्पेलिंग पहले लिखें, लेकिन सांप वफादार नहीं होता है। लेकिन एक बात इसमें और समझने वाले, सांप वफादार नहीं होता है तो सांप क्या वफादार नहीं है, तो ये क्या है, सांप की क्या है, विशेषता है, मतलब क्या है, खासियत है। इसलिए सांप के पहले क्या लगेगा, द, यानी कि स्नेक के पहले क्या लगेगा, द। तो द द स्नेक, SNAKE स्नेक, द स्नेक इज 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 के बाद क्या लगेगा, नॉट, द स्नेक इज नॉट। और वफादार की स्पेलिंग क्या होता है, तो फेथफुल होता है। वफादार की स्पेलिंग क्या होता है, तो फेथफुल, यानी कि FAITH, फेथ, FUL, फुल। तो सांप वफादार नहीं होता है, सांप वफादार नहीं होता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द स्नेक इज नॉट फेथफुल, या लोयल भी कह सकते हैं, लोयल भी हो सकता है। अब देखो कोयला, सॉरी यहाँ पर कोयल होगा, कोयल उजली नहीं होती है। तो देखो कोयल उजली नहीं होती है, तो कोयल की विशेषता क्या है, उजली नहीं होती है। तो ये भी कोयल की कुछ विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द कोयल होगा या द कुक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोयल का स्पेलिंग क्या होता है, द क्योंकि इसके विशेषता बताता है, कोयल की विशेषता उजला है, इसलिए पहले द लगता है, तो कोयल के लिए। तो द कोयल की स्पेलिंग क्या होता है, कुक, द CUCKOO, कुक, द कुक इज और नहीं है, नहीं की स्पेलिंग क्या होता है, नॉट। द कुक इज के बाद नॉट लगाना होता है, नहीं है तो द कुक इज नॉट। और फिर उजली की स्पेलिंग क्या होता है, वाइट, यानी कि WHITE, वाइट। तो द कुक इज नॉट वाइट, मतलब क्या कोयल उजली नहीं होती है, इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। देखो दूध काला नहीं होता है, अब देखो दूध काला नहीं होता है, तो दूध काला नहीं होता है, तो देखो दूध के साथ क्या लगेगा, दूध के स्पेलिंग क्या होता है, मिल्क, यानी कि MILK, मिल्क। तो दूध के स्पेलिंग क्या होता है, मिल्क के साथ क्या लगेगा, मिल्क इज, और फिर यहाँ पर नहीं है, तो नहीं के स्पेलिंग क्या होता है, नॉट, NOT नॉट। और फिर काला के स्पेलिंग क्या होता है, ब्लैक, BLACK, ब्लैक। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, दूध काला नहीं होता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मिल्क इज नॉट ब्लैक। ठीक है, अब देखो साधु बेईमान नहीं होते हैं, तो साधु के पहले स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद बेईमान के, उसके बाद नॉट के। ठीक है, तो साधु के स्पेलिंग क्या होता है, संत। साधु के स्पेलिंग क्या होता है, संत, सेंट, SAINT, सेंट। सेंट इज नॉट मतलब नहीं। और फिर बेईमान के स्पेलिंग क्या होता है, डिसऑनेस्ट, यानी कि DIS, ऑनेस्ट, मतलब है साधु बेईमान नहीं होते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा संत इज नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। माँ कूर नहीं होती है, तो माँ, पहले माँ के स्पेलिंग लिखेंगे, तो माँ के स्पेलिंग क्या होता है, मदर, यानी कि MOTHER, मदर। मदर इज और फिर इज के बाद नॉट लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा है, तो मदर इज नॉट। और फिर क्रूर के स्पेलिंग क्या होता है, CRUL, सॉरी यहाँ पर क्रूर का स्पेलिंग ये नहीं होगा, CRUEL होगा, क्रूर मतलब क्या है, कूट। ठीक है, तो माँ कूर नहीं होती है, तो मदर इज नॉट क्रूर। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखो
क्या गाय नेक होती है। तो यहाँ पर देखो क्या गाय नेक होती है, इससे क्या पता चलता है। तो क्या देखो वाक्य के पहले में देखो क्या लगा है, पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। जब क्या लगा रहता है वाक्य के पहले तो वो इंट्रोगेटिव होता है, मतलब या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसको जब हम बनाते हैं तो ए एम इज आर पहले लिखते हैं, उसके बाद जो भी सेंटेंस होता है उसको फिर लिखते हैं। जैसे क्या गाय, जैसे क्या गाय नेक होती है। यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या गाय नेक होती है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो देखिए गाय के स्पेलिंग, गाय नेक होती है। गाय की क्या है, नेक मतलब है साधु। क्या गाय साधु होती है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें द लगा द का। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको इधर हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में। जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं द द काव, उसके साथ क्या लगता है ईज, द काव ईज। तो जब वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, सॉरी जब वाक्य के पहले क्या से शुरू होगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू होगा, तो द काव को पहले नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले किसको लिखेंगे, इसको, ईज को, उसके बाद लिखेंगे द काव को। तो चलिए लिखते हैं गाय ने, क्या गाय नेक होती है। तो पहले ईज लिखेंगे तो ईज, उसके बाद क्या गाय के स्पेलिंग क्या हो जाएगा द काव। क्यों, क्योंकि नेक मतलब क्या साधु, नेक होती है मतलब क्या विशेषता कुछ बताती है। तो इज द काव नेक का स्पेलिंग क्या होता है जेंटल, यानी कि GENTLE जेंटल। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कुत्ता वफादार होता है। तो कुत्ता वफादार होता है तो इसके पहले भी, कुत्ते के पहले भी द लगेगा, द डॉग्स होगा। क्यों, क्योंकि वफादारी इसकी क्या विशेषता बता रहा है। तो देखो क्या कुत्ता वफादार होता है, सॉरी क्या कुत्ता वफादार होता है। अब इसमें देखिए क्या लगा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पर पहले क्या लिखा है। तो द कुत्ता वफादार होता है, तो पहले हम बता चुके हैं ऐसे सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो ए एम इज आर पहले लिखते हैं, उसके बाद जो भी वाक्य होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए द, देखिए क्या कुत्ता वफादार होता है। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, पहले क्या को हटा दीजिए, पहले देखिए क्या कुत्ता वफादार होता है। तो आप लिखते हैं ना द डॉग, द डॉग्स, द डॉग द डॉग इज, द डॉग इसके साथ क्या लगता है ईज। तो जब क्या आ जाता है वाक्य के पहले, तो पहले इज लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे द डॉग। तो इज एम आर से बनाते हैं तो द डॉग्स के साथ क्या लगता है द डॉग्स के साथ क्या लगेगा ईज। तो उसके साथ जो पहले लगेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद द डॉग्स को लिखेंगे, उसके बाद जिसके साथ जो लगता है वो लिखेंगे। देखो इसके साथ जैसे क्या, जैसे आपको हम बताते हैं द डॉग, डॉग के साथ क्या लगेगा इज लगेगा। ठीक है, तो इज पहले लिखेंगे उसके बाद इस द डॉग्स के साथ क्या लगता है इज, तो इज पहले लेंगे उसके बाद लिखेंगे द डॉग्स। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या के बारे में बात हो रहा है, क्या कुत्ता वफादार है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए इज को पहले लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे द डॉग्स। तो देखो क्या कुत्ता वफादार होता है, तो लिखेंगे इज, IS इज के बाद लिखेंगे द डॉग, द डॉग DOG डॉग, और फिर वफादार की स्पेलिंग क्या होता है फेथफुल, यानी कि FAITH FUL फुल मीन्स क्या वफादार। तो इज द डॉग फेथफुल, इसका ट्रांसलेशन हो जाए क्या कुत्ता वफादार होता है। तो इज द डॉग फेथफुल इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखिए क्या दूध मीठा होता है। तो क्या दूध मीठा होता है, मिल्क के साथ क्या लगता है, देखो MIL के मिल्क के साथ क्या लगेगा ईज। तो पहले ईज लिखेंगे उसके बाद मिल्क लगेंगे, मिल्क के साथ क्या लगता है ईज, तो पहले ईज लिखेंगे उसके बाद मिल्क लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है। तो क्या दूध मीठा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए, तो लिखेंगे ईज IS ईज, उसके बाद तो क्या लिखेंगे इज मिल्क MIL के मिल्क, और मीठा का स्पेलिंग क्या होता है स्वीट, यानी कि SWEET स्वीट। ठीक है, तो क्या दूध मीठा होता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज मिल्क स्वीट। अब देखो क्या आदमी मरणशील होता है। तो आदमी मैन के साथ क्या लगता है इज, तो पहले इज लिखेंगे, तो लिखेंगे
फिर आदमी, आदमी का स्पेलिंग क्या होता है? मैन, MAN मैन। इज मैन। मननशील, मननशील का आदमी क्या होता है? MAN मैन होगा, सॉरी। आज क्या आदमी मननशील होता है तो पहले क्या लिखेंगे? इज के बाद क्या लिखेंगे? मैन। इज मैन। मननशील की स्पेलिंग क्या होता है? मॉर्टल, यानी MORTAL, मॉर्टल मतलब क्या? मरणशील। तो क्या आदमी मरणशील होता है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इज मैन मॉर्टल। ठीक है। अब देखिए, क्या सोना पीला होता है तो यहाँ पर क्या लगा है, इसलिए सोना के साथ क्या लगा है? इज। तो इज पहले लिखेंगे, इसलिए सोना यानी क्या? गोल्ड, GOLD, गोल्ड। गोल्ड के साथ क्या लगा? इज। तो पहले हम इज लिखेंगे, उसके बाद गोल्ड लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा? तो पहले हम लिखेंगे इज, इज के बाद क्या लिखेंगे? गोल्ड। सोना का स्पेलिंग GOLD, गोल्ड। और फिर पीला होता है, पीला का स्पेलिंग क्या होता है? वैल्यू, YELLOW, वैल्यू हो गया। इसका ट्रांसलेशन क्या? सोना पीला होता है तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज गोल्ड, इज गोल्ड वैल्यू। ठीक है। क्या शिक्षक दयालु होते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्या शिक्षक दयालु होते हैं? तो शिक्षक, शिक्षक का स्पेलिंग क्या होता है? टीचर। टीचर्स के साथ क्या लगेगा? आर। तो पहले हम आर लिखेंगे, उसके बाद टीचर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? तो यहाँ पर लिखेंगे आर, आर टीचर, TEACHER, टीचर। काइंड, दयालु का स्पेलिंग क्या होता है? KIND, काइंड। तो क्या क्या शिक्षक दयालु होते हैं? तो आर टीचर काइंड, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखो, क्या सिंह बहादुर होते हैं? तो सिंह मतलब क्या होता है? शेर। क्या शेर बहादुर होता है? तो क्या शेर बहादुर होता है तो शेर की क्या करता है? कुछ विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा शेर के साथ। तो यहाँ पर लिखा है क्या? तो द लायन के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो यहाँ पर जब क्या लगता है, पहले वाक्य पहले में क्या रहेगा? तो इज MR से शुरू करेंगे सेंटेंस, मतलब क्या? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे आर द लायन, LION, लायन। बहादुर का स्पेलिंग क्या होता है? ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ठीक है। तो क्या सिंह बहादुर होता है? तो आर द लायन ब्रेव, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, क्या गरीब लोग ईमानदार होता है? तो क्या गरीब लोग ईमानदार होता है? गरीब लोग ईमानदार होता है तो लोग, गरीब लोगों की विशेषता बता रहे हैं ईमानदारी, इसलिए यहाँ पर द लगेगा, द पुअर होगा गरीब लोग का। तो लेकिन यहाँ पर क्या लगा है? तो क्या गरीब लोग ईमानदार होता है? तो देखिए, क्या गरीब लोग ईमानदार होता है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? गरीब लोग यानी कि द पुअर के साथ क्या लगता है? आर, मतलब गरीब लोग। आप अगर क्या हटा देंगे, अगर क्या हटा देंगे मान लो, तो आप इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? आप लिखेंगे द, मतलब गरीब लोग ईमानदार होता है। अगर क्या को आप साइड कर दो, मान लो गरीब लोग ईमानदार होता है, यहाँ तक रहेगा, तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे लिखेंगे? गरीब लोग ईमानदार होता है, ईमानदार क्या है? गरीब लोगों की क्या कुछ विशेषता बता ले, इसलिए यहाँ पर द होगा गरीब लोगों के लिए। द पुअर, PWR, पुअर। द पुअर, अगर पूरा एक साथ लिखेंगे गरीब लोग, तो द पुअर भी होगा, मतलब क्या? तो द पुअर मतलब भी होता है गरीब लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। गरीब लोग हैं तो इसका इंग्लिश हो जाता है द पुअर। द पुअर आर, द पुअर के साथ क्या लगता है? आर। तो लेकिन यहाँ पर क्या लगा है? क्या से शुरू हुआ है ये वाक्य, मतलब क्या यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है, यानी कि इसमें क्या लगा है पहले? तो क्या गरीब लोग ईमानदार है तो क्या लगा है, तो इसलिए पहले आर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे द पुअर। तो हम लिखेंगे आर, आर के बाद क्या लिखेंगे? द पुअर, आर द पुअर, द पुअर, PWR, पुअर। और फिर ईमानदार, ईमानदार का स्पेलिंग क्या होता है? डी ऑनेस्ट, यानी कि HONEST, ऑनेस्ट। मतलब क्या गरीब लोग ईमानदार होता है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आर द पुअर ऑनेस्ट। ठीक है। आई होप, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज 8 समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।